वेलकम बैक ऑन स्मिथ लॉजिक्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है सुमित चौरसिया और आज की इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ये इकोनॉमिक्स का सबसे पसंदीदा चैप्टर है। इस चैप्टर से हर वनडे एग्जाम में 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं, फिक्स है। तो मैं इस चैप्टर को मैं काफ़ी अच्छे से समझाया हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस वीडियो का 2 पार्ट में बनाया हूँ ताकि लोग बोर ना हो। तो इस पार्ट में जो है मनी मार्केट को डिस्कस किया हूँ और जो सेकंड पार्ट है उसमें कैपिटल मार्केट पे लेक्चर है। तो बिना देरी के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारतीय वित्त बाजार, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो मार्केट से तो हम समझते हैं कि ऐसा प्लेस जहाँ पे बाई और सेल किया जाता है, और बीच से है एसेट, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा मार्केट जहाँ पे एसेट का क्रिएशन हो या एक्सचेंज हो, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कह सकते हैं। और इससे भी आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अधिक धन वाले पक्ष तथा कम धन वाले पक्ष के बीच जो लेन देन होता है उसे वित्त बाजार कहा जाता है। तो भारतीय वित्त बाजार को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कि मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट ऐसे मार्केट को कहते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, यानी विद इन 1 ईयर। और पूंजी मार्केट यानी कैपिटल मार्केट जो है वो मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए जो है कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट जो है उसको आरबीआई रेगुलेट करती है और कैपिटल मार्केट जो है उसे सेबी कंट्रोल करती है। तो क्या क्या आते आते हैं इसके बीच में, तो मुद्रा बाजार के में आते हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, वाणिज्य पत्र। और कैपिटल मार्केट में आते हैं बैंक आ जाएंगे, शेयर मार्केट आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड आ जाएंगे और प्रतिभूति बाजार वहीं। तो आइए देखते हैं मुद्रा बाजार को। मनी मार्केट ये अल्पकालीन लेन देन का बाजार है। कहने का मतलब यह है कि इसमें मेच्योरिटी टाइम जो होता है 1 दिन से लेके 1 साल के लिए रहता है, और इसमें लिमिटेड लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब ये भी है कि इसमें बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं रहता है। तो मनी मार्केट को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में आते हैं देसी साहूकार, महाजन आदि, और संगठित क्षेत्र में आते हैं सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं, और इन सब को आरबीआई रेगुलेट करती है। आइए मुद्रा बाजार के उप बाजार को देखते हैं। इसमें है कॉल मुद्रा बाजार यानी कॉल मनी मार्केट। देखिए, हर बैंक को अपना CRR मेंटेन करना रहता है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने हर बैंक को ये मतलब निर्देशित किया है कि अपने बैंक में कुछ परसेंट जो है वो रिजर्व रखना है। तो अगर कभी कभी अगर बैंक को अगर ये खर्च हो जाते हैं तो इसके लिए दूसरे बैंक से कर्ज लेती है। वो उसका मेच्योरिटी टाइम 1 दिन से लेके 14 दिन तक होता है। अगर बैंक अगर इसको मेंटेन नहीं करती है तो इस पे लाखों करोड़ों का जो है हर्जाना उसको भरना पड़ सकता है। इसलिए जो 1 दिन के लिए या फिर 14 दिन तक के लिए जो मनी लेती है उसे कॉल मनी कहते हैं। ट्रेजरी बिल, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो केंद्र सरकार जो है आरबीआई को बोलती है कि आप मार्केट से पैसे को निकालिए, लिक्विडिटी को कम कीजिए। तो इसके लिए आरबीआई जो है मार्केट में बिना किसी इंटरेस्ट के डिस्काउंट पे जो है बिल इशू करती है, उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। इसमें होता यह है कि आपको 50,000 का अगर कोई बिल इशू किया जाता है, ट्रेजरी बिल 50,000 का अगर इशू होता है तो आपको पे करना होगा 40,000 या फिर 45,000। तो आपको 5 से 10,000 आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो इसको लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जारी करती है। और जो ये ट्रेजरी बिल देती है इसका मिनिमम जो है 91 दिन का रहता है और मैक्सिमम 364 दिन का मेच्योरिटी टाइम रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि या तो 91 दिन या 182 दिन या 364 दिन के लिए इसको ले सकते, इससे कम के लिए नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसको अगर लेना है तो अगर सरकार जारी करती है तो कम से कम आपको 25,000 का लेना पड़ेगा, उससे कम का नहीं ले सकते। 25,000 से ज़्यादा आप जितना चाहें उतने का आप ट्रेजरी बिल ले सकते हैं। कमर्शियल बिल, मानिए 2 कंपनी है, एक बायर्स की कंपनी है मतलब एक खरीदने वाला, और एक सेलर यानी बेचने वाला। तो कोई सामान खरीदने पे बायर्स जो है वो पैसे की जगह पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है, बोल देता है कि हमको हमारे पास पैसे नहीं है, हम 2 माह बाद या फिर 3 माह बाद आपको पैसे देंगे। तो इसके लिए वो एक बिल दे देता है ताकि उसमें लिखा रहता है कि हम 2 माह बाद जो है आपको पैसे लौटाएंगे।
तो इसके लिए जो देता है उसी को कमर्शियल बिल कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर 2 माह बाद अगर बोल दिया तो 2 माह पहले तो अगर जाएगा तो कहेगा कि भाई हम तो नहीं देंगे पैसे। तो अगर पैसे की अगर ज़रूरत रहती है तो इसके लिए वो अपने बैंक जा सकता है और बैंक को ये बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कमर्शियल बिल देगा, तो इसके बदले बैंक उसको पैसा दे देगी, लेकिन इसके लिए कुछ चार्ज अपना वसूलती है जिसे लोडिंग चार्ज कहते हैं। तो यही है कमर्शियल बिल। और इसका जो मिनिमम पीरियड होता है वो 7 दिन का होता है और मैक्सिमम जो होता है 1 साल का होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देखिए बड़ी बड़ी बैंक हो गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी कंपनी को या फिर किसी बैंक को अगर तत्कालीन पैसे की कमी को पूरा करती है और उसके एवज में जो एक सर्टिफिकेट या फिर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलता है, उसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है। ये 1 लाख के मल्टीपल में आप जो पैसा लिया जाता है या पैसा ले सकती है कोई कंपनी। कमर्शियल पेपर, कोई कंपनी जो है, मान ली कोई कंपनी ABC है और उसको मतलब 5 दिन 10 दिन बाद जो है उसको अपना शेयर जारी करना है, तो उस शेयर जारी करने से पहले उसके जो अपना जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे जो उधार लेती है, जो कर्ज लेती है या किसी बैंक से लेती है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, तो इसके लिए एक कमर्शियल पेपर वो कंपनी देती है। तो ये अनसिक्योर्ड होता है, इससे मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वैसे इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 दिन से लेके 364 दिन के लिए ये पैसे दिए जाते हैं। गिल्ट एज बाजार, देखिए अगर सरकार जो है अपना प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी को मार्केट में जो बेचती है, जिस मार्केट में बेचती है उसे ही गिल्ट एज बाजार कहते हैं। मनी मार्केट को RBI नियंत्रित करती है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। थैंक यू, आपने इस पूरे वीडियो को देखा। मेरे इस सेकेंड जो पार्ट है वो इससे भी ज़बरदस्त है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।